आपके लिए एक नया प्रॉब्लम चैप्टर डेरिवेटिव के अंतर्गत ही सॉल्व करना है। और ये प्रॉब्लम जो है देखो ये है, प्रूफ करना है। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू x टू द पावर n इज n into x to the power n minus 1 for every positive integer n। देखिए आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, x टू द पावर n का। और यह x टू द पावर n जो है ना एक फंक्शन है जहां x वेरिएबल है, n जो है देखो भाई पॉजिटिव इंटीजर है। और इसका डेरिवेटिव जो फाइंड करना है ना फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। और देखिए डेरिवेटिव होगा क्या वह आपको पता है, लिखा हुआ इज n into x to the power n minus 1। तो सबसे पहले आप याद रख लो कि x to the power n जो है वह फंक्शन ऑफ x है। x के रूप में एक फंक्शन है, x में एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव होता क्या है, n into x to the power n minus 1 होता है। whereas n is a positive integer और इसी को प्रूफ करना है कैसे होता है। आइए मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए ये आपका फंक्शन है fx इक्वल टू देखिए x टू द पावर n है और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यहां देखिए z प्लस, यहां पर z जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है और z प्लस जो है पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहां पर यदि हम fx प्लस h फाइंड करें यह क्या मिलेगा, देखो इस x के प्लेस पर x प्लस h हो जाएगा राइट साइड और पावर n। बिल्कुल ठीक। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है f(x) जो होता है f'(x) जो है वह है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। यही मेरा फॉर्मूला है दोस्त। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव के डेफिनेशन से f'(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx होल बाय h है। और देखो फंक्शन ऑफ x यही है x टू द पावर n। fx प्लस h क्या है, इस x के प्लेस पर हमें x प्लस h डालना है तो उस पर पावर क्या आ गया n, यानी x में इंक्रीमेंट हो रहा है थ्रू h के द्वारा h की वृद्धि हो रही है या कहो h चेंज कर रहा है तो x प्लस h होल टू द पावर n। अब देखो इसका यही वैल्यू इस डिफिनीशन में हम डालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना और इसके प्लेस पर हम डाल देते हैं देखो x प्लस h होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n होल बाय h।
देख लिया आपने। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो लिमिट है ना h टेंड्स टू 0। बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला से यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखो क्या मिलता है। nc0 into h to the power n plus nc1 into h to the power n minus 1 into h प्लस क्या nc2 into h to the power n minus 2 into h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस। देखो इसका लास्ट टर्म जो होता है ncn into क्या h to the power 0 into h to the power n होता है। या देखो इसको जब एक्सपेंड किया ना तो यहां से यहां तक टर्म मिला। माइनस क्या है माइनस h to the power n। होल y क्या है होल y h है। अब देखो अब मुझे समझाना है nc0 क्या है nc1 क्या है nc2 क्या है। आपने बाइनोमियल थ्योरम में समझा भी होगा। देखो ये जो है ना मैं लिख देता हूं। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना। nc0 का वैल्यू 1 होता है दोस्त। nc0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो देखो 1 into h to the power n और तो h to the n ही रह गया और h to the power n इधर है। इस टर्म और इस टर्म को कट कर देते हैं। यहां लिख देते हैं सिंस देखो nc0 दैट इज इक्वल टू 1 कैसे होता है मैं सिखाता हूं इस बात को। अब देखो यहां से सेकेंड टर्म से लेकर यहां तक हम क्या करते हैं h कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही h कॉमन लिया हमें मिला क्या देखो nc1 into h to the power n minus 1 h कॉमन आ गया। सेकेंड टर्म क्या है nc2 into h to the power n minus 2 into h। यदि मुझे थर्ड टर्म कंटिन्यूअस थर्ड टर्म लिखना पड़े इसके बाद वाला टर्म तो वह मेरा क्या होगा nc3 into h to the power n minus 3 into h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो लास्ट टर्म हम लिखते हैं यहाँ पर ncn into देखो h to the power 0 का वैल्यू 1 हो गया। h to the power देखो यहाँ n minus 1। देखो h मैंने कॉमन लिया है ना h और यहाँ पावर 1 है into h to the power n minus 1। जब बेस सेम होता है पावर जुटता है n minus 1 plus 1 that is n। इस तरह से h to the power n हो जाता है। अब देखो होल y क्या है होल y मेरा h है बच्चों h। अब देखो यहां पर लिमिट है। लिमिट रूल क्या कहता है लिमिट रूल कहता है कि पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कोई कॉमन टर्म हो उसको आप रिमूव कर दो यानी कट कर दो कैंसिल कर दो। तो इससे क्या मिलता है इससे होता क्या है यदि कोई लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाता है हट जाता है। देखो इस तरह से हम क्या करते हैं इस h को और h को कैंसिल कर दिया। यदि हम यहीं पर लिमिटिंग वैल्यू h का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो 0 into समथिंग 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। 0 by 0 आप जानते हो यह क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो INDETER यह इनडिटरमिनेट फॉर्म दे देता है। तो विद्यार्थियों हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो इसलिए न्यूमरेटर से h
और डिनोमिनेटर से h को कैंसिल कर देते हैं। देखो कट कर दिया। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो फर्स्ट टर्म में कोई h नहीं है, सेकेंड टर्म में यहां 0 डाला, ये टर्म 0, h स्क्वायर है 0 का स्क्वायर, ये टर्म 0, नेक्स्ट टर्म में h क्यों होगा वह 0, इस तरह से लास्ट में 0 टू द पावर -1 यह 0। यानी देखो यह हमें क्या देता है, h प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, यहाँ h नहीं बल्कि यहाँ मिल जाता है हमें, पहला टर्म होता है nc1 इंटू x टू द पावर n-1 और इसके बाद का सारा टर्म हमें क्या मिलता है 0। देख रहे हैं ना, सारा का सारा टर्म 0। तो इसके साथ ही जैसा ही अब इसको ऐड करते हैं यह हमें दे देते nc1 इंटू x टू द पावर n-1। और बच्चों nc1 का वैल्यू क्या होता है आपने पढ़ा होगा, n इंटू x टू द पावर n-1। देख रहे हैं ना, यह हमें क्या मिला, यह मिला देखो इधर f डैश x है, यह हमारा f डैश x है। देख रहे हो भाई, दिस इज f डैश x। f dash x means derivative of the function at x। और फंक्शन यहां क्या है, फंक्शन आपका x टू द पावर n है, वेरिएबल उसमें x है। n यहां पर क्या लिया गया है बच्चों, n एक पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है। मैंने साइड में लिख दिया n बिलोंग्स टू z प्लस, यहाँ इंटीजर के लिए कैपिटल लेटर मैंने z लिया है और चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए z प्लस लिखा है। तो भाई ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप याद रखना n इंटू x टू द पावर n-1 होता है। और देखो ये आपने समझ नहीं गया कि भाई n क्या है, x क्या है, n-1 क्या है। तो देखो n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, और n-1 यदि n जो है पॉजिटिव इंटीजर 2 या 2 से ग्रेटर है तो n-1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर रह जाता है। और देखो x आपका वेरिएबल है। इस तरह से आपने सीखा इसको। देखो मैं इस पार्ट में जो हूं ना आपको फिर से लिख देता हूं। देखो इफ f(x) इक्वल टू जो है ना x टू द पावर n है तो f डैश x इक्वल टू क्या है भाई, n इंटू x टू द पावर n-1 है। और देखो इसी f डैश x को आपको सिखाया था कि f डैश x को ही आप क्या कह देना भाई, ये dy dx कह देना। इसी को f डैश भी बोल देते हैं, इसी को dfx भी बोलते हैं। बहुत सारी जगह आप क्वेश्चन में आप इसको y डैश भी बोलेंगे, बहुत सी जगह मिलेंगे बुक में आपको। देखो y1 से भी रिप्रेजेंट कर देता है इसको। तो इस ये आपका एक फॉर्मूला रहा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n-1 होता है। क्या होता है, x टू द n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द n-1 होता है। बच्चों डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए यह एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। और देखो इसको पढ़ाने के क्रम में कुछ टर्म्स आए जैसे nc0 है, nc1 है, देख रहे हो ना, इसका मान देखो मैंने n लिखा है यहाँ पे। देखो nc1 है या n है।
देखो MC0 मैंने कहा कि इसका मान 1 होता है, तब ना ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया था, तो ये रहा। अब देखिए आपको मैं बोल देता हूं, मैं इसको प्रूफ इस क्लास में नहीं करूंगा, लेकिन इतना बोल देता हूं दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू। एक्स्ट्रा एन जो है ना फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स्ट्रा एन माइनस 1 के लिए ही नहीं है, सॉरी एक्स्ट्रा n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 केवल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ही नहीं होता है। हमारी किताबों में लिखा हुआ है इट इज ट्रू, लिख देते हैं यहां पर, देखो इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, जिसको मैं यहां पर प्रूफ आपको नहीं कर रहा हूं और इस क्लास में, लेकिन आप याद रखना मैंने पॉजिटिव इंटीजर को लेकर प्रूफ किया और लास्ट में इसके कंक्लूजन को आपको समझा दिया। यह फॉर्मूला जो है ओनली पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही नहीं है, रियल नंबर के किसी भी वैल्यू पर n का मान कुछ भी हो हर जगह यह ट्रू है। अब देखो ये x प्लस एक्स टू द पावर n MC0 इंटू एक्स टू द n प्लस MC1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू x, ये कहां से लिया गया फॉर्मूला है? तो 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, उस बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया फॉर्मूला है। और देखो MC0 आप इस क्लास में याद रखना कि MC0 का मान 1 होता है, सॉरी MC0 यहां 1 है, जहां n पॉजिटिव इंटीजर्स है, MC1 का मान n होता है। और देखो मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं यहां पर आपको, देखो देखो MC0 that is 1, MC1 that is n, देखो MC2 that is equal to n into n minus 1 by 2 होता है। MC3 याद रखना यह होता है n into n minus 1 into n minus 2 divided by factorial 3 होता है। अब रही बात यह कैसे होता है, देखो एक कॉम्बिनेशन चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम भी है और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है 11th क्लास में ही। और देखो एक मैं फॉर्मूला देता हूं, NCR जो होता है ना वह फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है। और देखो ये NCR क्या है, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स होता है, यानी n वस्तुएं दी हुई है उसमें r वस्तुओं को लेकर सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन करना है r वस्तुओं को लेकर, तो उसका यह फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल। देखो ये चिन्ह फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, FACTORIAL फैक्टोरियल, देख रहे हैं ना। ये फैक्टोरियल आपको किताब में इस साइन के साथ n जैसे एक्सक्लामेशन का चिन्ह होता है ना उसी टाइप से देखो ऐसे डाल दोगे n एक्सक्लामेशन, इसको n फैक्टोरियल बोला जाता है। जैसे मान लो 4 है और ऐसे एक्सक्लामेशन यानी
4 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 4, इसका मीनिंग होता है 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लीकेशन। देखो 24 हो गया। जैसे फैक्टोरियल 5 है, दैट मीन्स क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज 120 होता है। आप एक याद रखना, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, आपको याद रखने के लिए है, ठीक है। और यह कैसे होता है मैं नहीं ये बतला रहा हूं इस क्लास में आपको, केवल फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 4 25, जैसे फैक्टोरियल 3 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, और फैक्टोरियल देखो ऐसा भी साइन होता है इस टाइप से, फैक्टोरियल 3 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 है। और फैक्टोरियल का स्पेलिंग देख लो, FACTORIAL, फैक्टोरियल। तो आप इसको एनसीईआरटी बुक में पढ़ने के लिए जो तरीका दिया है 5 फैक्टोरियल, इसको पढ़ने के लिए सिखाता है n फैक्टोरियल, लेकिन हम लोग बहुत सारी किताब कहता है कि इसको पढ़ो भाई फैक्टोरियल n, दैट मीन्स क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n तक मल्टीप्लीकेशन, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है दोस्त, यहां पर n ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इस फॉर्मूला की सहायता से इसका मान निकालेंगे ना, 1 आएगा। जैसे देखिए NC0 है ना, यह हुआ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। आप इस फॉर्मूला पे शिफ्ट कर दो, r के प्लेस पे 0 डालोगे और ये n है, इस तरह से फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0, इसको कट कर दो। और अभी आपको मैंने सिखाया कि फैक्टोरियल 0 का मान आप अभी याद रखना। इस क्लास को मैं विस्तृत नहीं करना चाहता हूं, लार्ज नहीं करना चाहता हूं, तो आप केवल याद रखो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, 1 बाय 1 दैट इज 1। इसलिए देखो यहां लिख दिया है सिंस NC0 इक्वल टू 1 और NC1 इक्वल टू n, यह कैसे, फिर इसी फॉर्मूला से देखो इसको देखो NC1 देखो, NC1 जब इस पे डालोगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, और देखो फैक्टोरियल n मतलब 1 से n तक मल्टीप्लीकेशन, फैक्टोरियल n माइनस 1 मतलब 1 2 3 अप टू n माइनस 1 तक मल्टीप्लीकेशन, ये जब कट जाता है n और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, n बाय 1 दैट इज n हुआ। इसी तरह से दोस्त NC0 1 आप याद रखना, NC1 n होता है, NC2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 होता है, फैक्टोरियल 2 या ओनली 2 बोलो। देखो NC3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 होता है। यहां पर डेरिवेटिव निकालने के क्रम में जिसकी आवश्यकता थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया, NC0 कैसे 1 है, NC1 कैसे n है। और देखो आप इसको याद रखना, NCR जो होता है ना फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r होता है। इसी पर बेस्ड सबको आप निकालोगे ना NC2 NC3, यह हमें मिल जाता है। NC2 का मान यही n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, NC3 का मान यही n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3। तो आज का डिस्कशन मेरा यहीं तक सीमित है और मैं 1 मिनट आपसे फिर लूंगा, इसलिए कि आपको मैं
रिकैप कर देता हूं। देखो कहने का अर्थ इसको रिवीजन कर देता हूं कि आपके माइंड में बना रहे कि देखो मैंने इसको जो प्रूफ किया है फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन, लेकिन लास्ट में लिख दिए हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसको मैं यहां प्रूफ नहीं किया हूं, लेकिन आप याद रखना इस क्लास में मैंने इसको प्रूफ नहीं किया है। और प्रूफ करने के क्रम में कुछ टर्म्स आए, इस सबको मैंने सिखाया आपको, जैसे NC01 है, NC1N है, इस टाइप जैसे फैक्टोरियल देख रहे हैं ना, इसकी जरूरत थी तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने का काम किया बच्चों। और देखो फिर जस्ट नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रैक्टिस करना, बैठे नहीं रहना, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन देगा। और ऐसे बच्चे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, न्यू हैं, वो देखो टेंजेंट एकेडमी जो बीजीपी चैनल है ना, वैसे बच्चे सो आप इसको क्या करोगे, सब्सक्राइब कर देना और साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए आप बेल आइकन दबाना। और इसके साथ ही थैंक्स टू यू।